हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सॉल्विंग क्वेश्चंस विद गौरी मैम। यूपीएससी के जनरल स्टडीज़ पेपर 1 से लिया हुआ एक क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं। इन द कंटेक्स्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डू सम साइंटिस्ट सजेस्ट द यूज ऑफ cirrus क्लाउड थीनिंग टेक्निक एंड द इंजेक्शन ऑफ सल्फेट एयरोसोल इनटू स्ट्रेटोस्फियर। ये जो टेक्निक है cirrus क्लाउड थीनिंग टेक्निक एंड इंजेक्शन ऑफ सल्फेट एरोसोल इनटू स्ट्रेटोस्फियर, ये जो टेक्निक है ये किस लिए यूज़ की जाती है ये हमें बताना है। ऑप्शंस में देखो दिया है कि क्रिएटिंग एन आर्टिफिशियल रेन्स इन सम रीजन्स, रिड्यूसिंग द फ्रीक्वेंसी एंड इंटेंसिटी ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, रिड्यूसिंग द एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ सोलार विंड ऑन द अर्थ, या फिर रिड्यूसिंग द ग्लोबल वार्मिंग। ये हमें 4 ऑप्शंस हैं। थोड़ा हर एक ऑप्शन के बारे में देख लेते हैं। तो एक ऑप्शन में हमें आर्टिफिशियल रेन के बारे में पूछा है। तो देखो, आर्टिफिशियल रेन जब कराते हैं तो क्या करते हैं, केमिकल्स लाइक सिल्वर आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड एंड ड्राई आइस, दिस इज सेंड टू एटमॉस्फेयर थ्रू हेलीकॉप्टर्स या प्लेन्स। हेलीकॉप्टर या प्लेन से ये केमिकल्स एटमॉस्फेयर में डाले जाते हैं जो वाटर वेपर को अट्रैक्ट करते हैं। एयर में जो वाटर वेपर होगी उसे ये सब अट्रैक्ट कर लेते हैं एंड दिस लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स एंड फाइनली रेन। ठीक है, तो इस तरह से आर्टिफिशियल रेन की जाती है। दूसरे ऑप्शन में है देखो, सोलार विंड के बारे में पूछा है। तो व्हाट आर सोलार विंड्स? These are stream of charged particles released from upper atmosphere of the sun. सन के अपर एटमॉस्फेयर से जो चार्ज पार्टिकल्स रिलीज किए जाते हैं दैट इज नोन एज सोलार विंड। तो ये प्लाज्मा कहा जाता है इन्हें। तो दिस इज मोस्टली कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड अल्फा पार्टिकल्स। इसके अलावा देखो इसमें हेवी आयंस है, एटॉमिक न्यूक्लियाई भी होते हैं जैसे कि कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, नियॉन, मैग्नीशियम, सिलिकॉन, सल्फर एंड आयरन। इस तरह से एटॉमिक न्यूक्लियाई हो सकते हैं इसमें। और इसका इफेक्ट क्या होता है प्लैनेट पर? तो प्लैनेट के अराउंड जो भी मैग्नेटिक फील्ड होता है दैट गेट डीजेनरेटेड ड्यू टू दिस सोलर विंड। आर यू गेटिंग मी? This destroys the functioning of communication satellites. फिर एस्ट्रोनॉट्स जो भी काम स्पेस में होता होगा उसे ये अफेक्ट करेंगे। देखो जैसे कि एस्ट्रोनॉट्स है, कॉस्मोनॉट्स है, इनके ऊपर अगर ये रेडिएशन गिरते हैं तो हेल्थ कंडीशन पर अफेक्ट हो सकता है, उनकी हेल्थ को इससे प्रॉब्लम हो सकता है। These are known to cause chromosome damage and also can cause the cancer. ठीक है। एक ऑप्शन में है cirrus clouds, एक ऑप्शन में नहीं है, क्वेश्चन में है हमारे। cirrus cloud की टेक्निक के बारे में ही पूछा है ना, तो जान लेते हैं कि cirrus clouds क्या है। ये क्लाउड्स जो होते हैं वो एट द हाइट अबाउ 5000 मीटर के ऊपर जो हाइट है वहाँ पर पाए जाते हैं। दीज आर कंपोस्ट ऑफ आइस क्रिस्टल्स, इसमें आइस क्रिस्टल्स होते हैं। देखो इनका फंक्शन ये होता है कि जो इंफ्रारेड इमिशन अर्थ की तरफ से वापस जा रहे हैं उन्हें ट्रैप करना। अर्थ का टेम्परेचर कैसे बना रहता है कि सोलार रेडिएशन आते हैं, अर्थ सरफेस पर गिरते हैं और रिफ्लेक्ट होके जब वापस जाते हैं तब उन्हें ग्रीन हाउस गैसेस ट्रैप करते हैं। देखो, और उसकी वजह से अर्थ का टेम्परेचर बना रहता है, वार्म रहता है, विच इज़ यूजफुल फॉर द लाइफ फॉर्म टू सर्वाइव हियर। तो इसी फंक्शन में ये cirrus क्लाउड्स भी काम आते हैं। ये हम देख सकते हैं जब भी हम बाहर कहीं जाए ना तो ऐसे हवा में वाइट कलर के हमें दिखाई देते हैं ये cirrus क्लाउड्स। तो ये ग्रीन हाउस इफेक्ट को एनहांस करते हैं, लीड्स टू ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, तो हमारे क्वेश्चन में पूछी हुई देखो cirrus क्लाउड थिनिंग टेक्निक जो है और उसके साथ
सल्फेट एयरोसोल का इंजेक्शन दिया जाता है इनटू स्ट्रेटोस्फियर। तो ये जो इफ़ेक्ट है सर्कुलर क्लाउड का टू इंक्रीज द एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, वो इस टेक्निक की वजह से हम रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, सो दिस विल हेल्प टू रिड्यूस द ग्लोबल वार्मिंग। तो यहाँ ऑप्शन डी में हमें ये बताया गया है, दिस टेक्निक इज यूज फॉर रिड्यूसिंग द ग्लोबल वार्मिंग। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बन जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। दोनों तीनों कंसेप्ट हमने डिस्कस किए। पता नहीं अगले एग्ज़ाम में, हमारे वाले एग्ज़ाम में किसी और बारे में पूछा जा सकता है। So with this, I'm concluding with today's video. I request you to please like, share and subscribe for my channel, and also to hit the bell icon. Thanks for watching.